क्या आपका कोई ऐसा ख्वाब है जो बरसों से सिर्फ ख्वाब ही बना हुआ है, या कोई ऐसी मुश्किल जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप सही जगह पर आए हैं। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां दुनिया के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। लोग कहते हैं सब्र करो, मगर दिल कहता है कोई तो रास्ता होगा। तो सुनिए, रमज़ान की हर सहरी से पहले कायनात में एक ऐसा टाइम पोर्टल खुलता है जहां आसमान दुनिया और आपके दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। ये वो वक्त है जब कायनात का मालिक खुद पुकार रहा होता है कोई मुझसे तलब करने वाला कि मैं उसे अता करूं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ ऐसी है जैसे कोई तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगे, यानी उस वक्त की दुआ को रद्द करना अल्लाह के कानून में ही नहीं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं यार, तहज्जुद पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, आंख ही नहीं खुलती। मगर दोस्त, रमज़ान में तो अल्लाह ने आपके लिए रास्ता इतना आसान कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सहरी के लिए तो पहले ही उठते हैं, बस 15 मिनट पहले उठना आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। आज इस वीडियो में हम तहज्जुद के वो हैरानकुन और खुफिया राज डीकोड करेंगे जो आपने पहले शायद कभी इस तरह नहीं सुने होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों तहज्जुद इस महीने में एक सक्सेस हैक है, वो कौन सी साइंसी तब्दीली है जो उस वक्त आपके दिमाग में होती है, और कैसे ये चंद रकात आपको दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना सकती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपकी सहरी सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये आपकी प्राइवेट वीआईपी मीटिंग बन जाएगी। दोस्तों, जब आप इस टाइम पोर्टल को समझ लेते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि रमज़ान में ही क्यों? आम दिनों में भी तो तहज्जुद होती है, मगर रमज़ान की तहज्जुद में ऐसी क्या ख़ास बात है कि बुज़ुर्ग इसे तकदीर का जंक्शन कहते हैं? रमज़ान का महीना नेकियों की सेल का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है। तहज्जुद वो नमाज है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा नफल इबादत के ज़रिए मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। अब तसव्वुर करें, जब आम दिनों में ये कुर्बत मिलती है तो रमज़ान में जब हर नेकी 70 गुना है, तो तहज्जुद पढ़ने वाले के लेवल का क्या आलम होगा। ये सिर्फ नमाज नहीं है, ये अल्लाह के कुर्ब का एक्सप्रेस एलिवेटर है जो आपको सीधा अर्श के साए में ले जाता है। दुनिया में जब किसी का वीआईपी एक्सेस होता है तो उसके लिए लाइनें ख़त्म हो जाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। तहज्जुद गुजार बंदा अल्लाह की नज़र में वीआईपी बन जाता है। जब आप रात की ठंडक में सबको छोड़कर सिर्फ उसके लिए उठते हैं तो अल्लाह फरिश्तों में आपका जिक्र करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुनियावी मुश्किलात आपके लिए मसले ही नहीं रहती। जब आपका ताल्लुक कायनात के मालिक से वीआईपी लेवल पर हो जाए तो दुनिया की परेशानियां जैसे रिस्क की तंगी, बीमारी, दुश्मन आपके रास्ते से ऐसे हट जाती हैं जैसे किसी प्रोटोकॉल वाली गाड़ी के सामने से ट्रैफिक हट जाता है। जो रात को अल्लाह के सामने वीआईपी बन जाता है, अल्लाह दुनिया को उसके लिए सर्विस पर लगा देता है। दोस्तों, ये तो थी रूहानी फजीलत, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि तहज्जुद पढ़ने से आपके दिमाग के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होता है? साइंस कहती है कि इस वक्त जागना आपको एक ऐसी मेंटल पावर देता है जो दुनिया के बड़े बड़े सीईओज ढूंढते फिर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं द सुपर कॉन्शियस स्टेट का वो साइंसी राज जो आपके दिमाग को रीबूट कर देगा। नाजरीन, साइंस बताती है कि तहज्जुद के वक्त आपका जिस्म और दिमाग एक ऐसी सुपर स्टेट में होते हैं जो दिन के किसी और हिस्से में मुमकिन ही नहीं। सुबह सादिक से पहले का वक्त हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी के लिए गोल्डन आवर होता है। पीएफसी दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग, कुव्वत इरादी यानी विल पावर और जज्बात को कंट्रोल करता है। इस वक्त दुनिया का शोर, नॉइज लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। ना मोबाइल के नोटिफिकेशंस, ना लोगों की बातें। इस खामोशी में जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो आपका दिमाग 100% फोकस मोड में आ जाता है। ये वही स्टेट है जिसे एलीट परफॉर्मर्स फ्लो स्टेट कहते हैं।
آپ جو دعا مانگتے ہیں یا جو نیت کرتے ہیں وہ دماغ کے گہرے حصوں میں ہارڈ وائر اور پختہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارا جسم سٹریس کے وقت کورٹیسول نام کا ہارمون ریلیز کرتا ہے جو اینزائٹی اور ڈپریشن کی بڑی وجہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کرنا، جو کہ میڈیٹیشن کی ایک بہترین شکل ہے، یہ سٹریس لیول کو قدرتی طور پر نیچے لاتا ہے۔ یہ وقت دماغ کو ریبوٹ کرنے جیسا ہے، جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کی کیش اور عارضی فائلیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہینگ نہ ہو۔ تہجد آپ کے دماغ سے دن بھر کی نیگیٹیوٹی اور سٹریس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ سائنس اسے بایولوجیکل آپٹیمائزیشن کہتی ہے، مگر ایک مومن کے لیے یہ وہ سکون ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو نیند قربان کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، جب دماغ اتنا کلیئر اور سٹریس فری ہو جائے تو پھر جو مانگا جائے وہ ملنا یقیناً آسان ہو جاتا ہے۔ مگر کیا واقعی تہجد سے دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف روحانی سکون ہے یا اس سے دنیا میں بھی میریکلز ہوتے ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں ورلڈلی میریکلز کا وہ راز جو آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ سائنس تو اپنی جگہ، مگر اصل مزہ تب آتا ہے جب ہم میریکلز اور معجزوں کی بات کرتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا واقعی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا جواب تہجد کے مصلے پر چھپا ہے۔ اسے اسپرچول لا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ سب کو چھوڑ کر اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ خلوص کی اس چوٹی پر ہوتے ہیں جہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر سلطان محمد فاتح تک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں میدان میں لڑنے سے پہلے تہجد کی راتوں میں جیتی تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ جو شخص رات کو اللہ کو منا لیتا ہے دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہ تہجد کا سب سے بڑا ورلڈلی میریکل ہے۔ جب آپ رات کے اندھیرے میں تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنے دکھ اسے سنا دیتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے دن میں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کو ڈرا نہیں سکتا۔ جس نے کائنات کے مالک سے اپنی بات منوا لی ہو وہ بھلا ان چھوٹی چھوٹی مشکلات سے کیوں گھبرائے گا؟ نتیجہ، آپ کا کانفیڈنس لیول سپر ہیومن ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس شخص کو پریشانی کیوں نہیں ہوتی۔ انہیں نہیں پتا کہ آپ اپنی پریشانی رات کو اس کے حوالے کرائے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص رات کو اللہ کے سامنے رونا سیکھ جاتا ہے اسے دنیا میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ اس کی خاموشی کو بھی معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، یہ سب سن کر آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ کل سے ہی اس میٹنگ کا حصہ بنا جائیں، مگر اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لمبا یا مشکل کام ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں پریکٹیکل روٹین کہ کیسے آپ سحری کے وقت کو تہجد میں بدل سکتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی دن میں اتنا کام ہوتا ہے، روزے میں تھکن ہو جاتی ہے، تہجد کے لیے الگ سے کیسے اٹھیں؟ تو سنیے، آپ کو کوئی پہاڑ نہیں توڑنا۔ ہم نے بس ایک سمارٹ سحری تہجد سنک بنایا ہے جو آپ کی نیند بھی خراب نہیں کرے گا اور آپ کا VIP کنیکشن بھی جڑوا دے گا۔ دیکھیں، آپ سحری کے لیے تو پہلے ہی اٹھتے ہیں، ہے نا؟ بس اپنی روٹین میں 15 منٹ کا اضافہ کریں۔ اگر آپ 4:30 بجے اٹھتے ہیں تو بس 4:15 کا الارم لگائیں۔ یہ 15 منٹ آپ کے باقی کے 23 گھنٹے اور 45 منٹ کو سپر چارج کر دیں گے۔ اب اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں۔ جیسے ہی آپ وضو کر کے فارغ ہوں، دسترخوان پر جانے سے پہلے سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ نے کسی بڑی میٹنگ میں انٹر ہونے سے پہلے اپنا سگنل چیک کیا ہو اور حاضری لگوائی ہو۔ اس سے آپ کا دماغ فوراً دنیا سے دین کی فریکوینسی پر سوئچ ہو جاتا ہے۔ سٹیپ 2، اب نیت کریں تہجد کی۔ اس کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی لمبی سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص ہی کیوں نہ ہو، اسے پورے سکون اور دل سے پڑھیں۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کی قرات کی لمبائی نہیں، آپ کے دل کی طلب دیکھتا ہے۔ سٹیپ 3، یہ ہے اس روٹین کا ماسٹر سٹروک۔ نماز کے بعد فوراً مت اٹھیں۔ اس وقت اپنے اللہ سے ایسے بات کریں جیسے آپ اپنے سب سے قریبی دوست سے کرتے ہیں۔ اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھ دیں، روئیں،
गिड़गिड़ाएं, क्योंकि इस वक्त मालिक खुद आपको सुनने के लिए आपके करीब होता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स सहरी खाने से पहले सिर्फ 4 रकात तहज्जुद पढ़ लेता है, अल्लाह उसके दस्तरखान में वो बरकत डाल देता है कि उसके घर का रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, ये 15 मिनट आपकी सहरी का मज़ा डबल कर देंगे। जब आप तहज्जुद पढ़कर खाना खाएंगे तो वो खाना आपके जिस्म में नूर बनकर दौड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तहज्जुद से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या लंबा चौड़ा तरीका है। मगर यकीन मानिए, तहज्जुद तो रब और बंदे की दोस्ती का वक्त है, और दोस्ती में तकल्लुफ नहीं होता। आइए इसे इतना आसान बनाते हैं कि आज के बाद आपके दिल से ये खौफ निकल जाए। तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप फजर या इशा के सुन्नत और नफल पढ़ते हैं। इसमें कोई स्पेशल नए रूल्स नहीं हैं। नीयत दरअसल आपके दिल के इरादे का नाम है। अगर आप सिर्फ दिल में सोच लें कि मैं अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ रहा हूं, तो नीयत हो गई। ज़बानी कहना चाहें तो नीयत की मैंने 2 रकत नमाज तहज्जुद की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। कम से कम 2 रकत और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत। सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप 2 रकत करके पढ़ें। अगर वक्त कम है तो सिर्फ 2 रकत भी काफ़ी हैं। लोग समझते हैं कि इसमें बहुत लंबी सूरतें पढ़नी ज़रूरी हैं। हरगिज़ नहीं। अगर आपको सिर्फ सूरह इखलास याद है तो आप हर रकत में वही पढ़ सकते हैं। अल्लाह आपकी क्वालिटी और तड़प देखता है, क्वांटिटी यानी लंबाई नहीं। अब यहाँ तहज्जुद को मोज़े में बदलने वाला एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसे बुजुर्ग द सीक्रेट सॉस कहते हैं। दुआ में रोना, गिड़गिड़ाना और अपनी आजिज़ी दिखाना, यही वो कोड है जो अर्श को हिलाता है। तहज्जुद का वक्त VIP मीटिंग का है। इस मीटिंग में आपको कोई फॉर्मल एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, बस अपने दिल का हाल बयान कर दें। अगर रोना नहीं आ रहा तो रोने जैसी सूरत बना लें। अल्लाह को अपने बंदे का अपने सामने हार मान लेना और या अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं कहना इतना पसंद है कि वो फौरन रहमत के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, ये आसान सा तरीक़ा आपको उस मकाम पर ले जाएगा जहां दुनिया आप पर रश करेगी। अब सवाल ये है कि क्या आप इस रमज़ान को सिर्फ 1 महीने की इबादत बनाना चाहते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी की तब्दीली? यकीनन आप इसे अपनी रूटीन बनाना चाहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इस तहज्जुद चैलेंज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। यकीन मानिए, अल्लाह ने आपको ये वीडियो दिखाई ही इसलिए है क्योंकि वो आपकी पुकार सुनना चाहता है। रमज़ान की हर रात एक सुनहरी मौका है अपनी तकदीर के बंद दरवाजे खुलवाने। इस रमज़ान को सिर्फ पेट भूखा रखने की आदत न बनाएं, बल्कि इसे अपनी डेस्टिनी बदलने वाला महीना बनाएं। याद रखिए, जो शख्स तहज्जुद की रातों को पा लेता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कभी नाकाम नहीं हो सकता। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 3 रातें मेरे बताए हुए इस 15 मिनट की रूटीन को फॉलो करके देखें। आपके अंदर जो सुकून और कॉन्फिडेंस पैदा होगा वो आपको खुद बाकी के पूरे महीने और पूरा साल मुसल्ले पर खड़ा रखेगा। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया है कि कल से आप इस VIP मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, तो अभी कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे तौफीक दे। आपका ये एक छोटा सा कमेंट आपकी नीयत की गवाही बन सकता है। इस वीडियो को उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें जो कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ना मुश्किल है। शायद आपके एक शेयर से किसी की तहज्जुद शुरू हो जाए और इसका सवाब आपको भी मिले। इस्लामिक नरेटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि आपकी रूहानियत को नए मकाम पर पहुंचाना है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।